यहाँ पुलिस आती है लेकिन कोई नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मंत्री संतरी कोई नहीं आता। देखिए साहब, पुलिस की तो ऐसी बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 1.5 साल से बनी है, तब से पुलिस ही आगे आती है बस। क्योंकि आप देख लीजिए कि किसान हो, नौजवान हो या माताएं बहनें हो, कोई भी हो, सब पूरी तरह से पूरा जो तंत्र है वो हमारा आज पूरी तरह से परेशान है। सरकार पुलिस को और अधिकारियों को आगे करती है। ब्यूरोक्रेसी इतनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है कि आज कोई भी काम हो उसके लिए धरना देना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर के कुछ सरकारें थोड़ी कानाफूसी करती हैं। वो भी कानाफूसी करती हैं, कार्रवाई सरकार तब भी नहीं करती है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो कि भजनलाल शर्मा एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में करते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाते हैं, सुकन्या योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, छात्रा स्कूटी देते हैं, कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे, हम बहनों को, बेटियों को आगे ले जाएंगे। लेकिन आप कैमरे को इधर देखिए, नारी सशक्तिकरण कितनी बुरी तरह से हो रहा है यहाँ पर। इन सरकार ने इतनी बुरी तरह से जो 1.5 साल के अंदर युवा हो, कोई भी, तमाम भर्तियां ले लीजिए आप। ये एक तरफ कहते हैं कि नौकरियां पाइपलाइन में हैं, एक तरफ कहते हैं कि नौकरियां पाइपलाइन में 60,000 65,000 हमने नियुक्तियां दे दी, लेकिन वो कहां दी हैं? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो एक दूसरे का गुणगान करते नहीं थकते हैं। ये भजनलाल हो या कोई और भी मुख्यमंत्री, मंत्री हो, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के गुण गाते हैं। ट्विटर हो, कहीं भी हो, उस पर बस 1-2 पोस्ट केंद्र सरकार की कहेंगे कि लाभान्वित हो रहे हैं, इतने लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं लाभान्वित कहाँ हो रहे हैं? लाभान्वित तो आज जेडीए पार्क में हो रहे हैं। लाभान्वित आज इतना युवा इतना खत्म हो गया है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हम तो केंद्र सरकार से भी, यहाँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कोई केंद्रीय नेतृत्व अगर इस वीडियो को सुन ले तो मैं कहता हूं कि एक पर्ची युवाओं के लिए भी दे दीजिए। भजनलाल जी को तो आपने एक पर्ची देकर मुख्यमंत्री बना दिया, एक पर्ची नौकरी की इधर भी दे दीजिए, जिससे युवाओं का भला हो सके, जिससे युवा आगे बढ़ सके। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पर्ची की सरकार चलाकर ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अभी कुछ दिन से ट्विटर अकाउंट पर देख रहा था, माननीय भजनलाल शर्मा क्या करते हैं कि अभी 3 दिन पहले नीट परीक्षा का जो परिणाम आता है उसमें हनुमानगढ़ जिले का एक बच्चा है, वो टॉप करता है। भजनलाल जी उसको अपने आवास पर बुलाते। देखिए टीआरपी का कितना भयंकर और कितना उस तरीके से उपयोग कर रहे हैं ये। आज मुख्यमंत्री टीआरपी के लिए उस छात्र को बुलाता है और अपने आवास पर बुला करके उससे मिलता है, उससे वाद संवाद करता है। अरे भजनलाल जी, उससे वाद संवाद कर लोगे आप, बस टीआरपी के लिए कर लोगे? इनका तो वाद संवाद करिए आप, इनसे तो कुछ पूछिए इनका क्या हो रहा है। आज ये व्याख्याता बनकर, हम लोग सभी व्याख्याता बनकर स्कूलों में शिक्षा देंगे। हम क्या शिक्षा देंगे? हम अपने पद के लिए लड़े थे, हम ये शिक्षा देंगे कि हाँ भाई, किसी भी चीज के लिए हमको जाना होता है, कहीं भी कुछ करना पड़ता है, उसके लिए 15 दिन 20 दिन पहले सड़कों पर आना पड़ता है, पसीना बहाना होता है। ये क्या हो गया? मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। सरकार से हम बिल्कुल ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ निस्तारण हो। कोर्ट में कुछ साथी गए, जोधपुर से भी गए, जयपुर से भी गए, कोर्ट का सहारा लेकर हर चीज करवानी पड़ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोर्ट का सहारा लेकर अगर चुनाव, जैसे ये मान लो उपचुनाव हो या कोई विधानसभा चुनाव हो, तब के कोर्ट का सहारा नहीं लेते। ये कोर्ट, विधानसभा चुनाव होंगे तब तो ये आकर के 4-4 दिन और किसी गरीब के घर, दलित के घर, शोषित के घर जाकर के फोटो खिंचा देते हैं, कहते हैं कि आज इनके घर हमने खाना खाया, आज इनके घर हुआ ये खाया, आज ये करा। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सरकार? हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये चल क्या रहा है आखिरकार? पिछले 1.5 साल से सरकार आ गई है। सरकार पर्ची के दम पर आई थी, जो कि बिल्कुल ही आज गूंगी बहरी बनकर बैठी है। तो भजनलाल सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, युवाओं को बढ़ावा देना है, तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे युवाओं का भला हो सके, नारी सशक्तिकरण बढ़ सके, युवाएं पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठ जाएं जहां से लोग बाग आज पढ़ लिख करके बच्चे, जो छोटे बच्चों को पढ़ा सके, कुछ कर सके। तो यही हमारी निवेदन है, पिछले 10 दिन से निवेदन कर रहे हैं और निवेदन ये अनवरत रूप से रहेगा। आज ये धरना का रूप ले रखा है इसने, हो सकता है कल ये सड़कों पर भी आना पड़े हजारों की संख्या में। और मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, मैं उन युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं जो लाइब्रेरियों में बैठकर इस रील स्क्रॉल कर रहे हैं,
जो केवल और केवल ये आस लगा के बैठे हैं कि पोस्टपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए। सभी को नसीहत देता हूं, निवेदन करता हूं कि निकल आइए लाइब्रेरियों से। जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो पढ़ लिख कर क्या करोगे आप लोग। आपको आना होगा, जेडीए पार्क में धरना चल रहा है, आप सभी निकलिए और आइए अपने हकों की लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। राजस्थान का युवा सड़कों पर है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लगातार जो है वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि युवा सड़कों पर है, सुनिए, आवाज सुनिए। लेकिन कब सरकार सुनेगी, यही सवाल है कि आखिर सरकार है तो है कहाँ, कौन युवाओं की आवाज सुनेगा। सरकार दावा करती है कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन राजस्थान का युवा सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है, भूख हड़ताल पर बहनें बैठी हैं, अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीर है, किस तरीके से राजस्थान का युवा परेशान है। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं, नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आखिर सुनेगा क्या, कौन सुनेगा, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर जो हर युवा के मन में है, हर अभ्यर्थी के मन में है, जितनी भी भर्तियां आती हैं, अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं लेकिन भर्तियां पूरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उलझ जाती है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।